ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड्स, अभी तक हमने दो किस्म के ट्रेंड्स पढ़े हैं। एक वर्कफोर्स के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं वो ट्रेंड्स, दूसरा कि लोग काम कैसे करते हैं तो वो उसमें कैसे चेंजेस आ रही हैं। नाउ ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड्स, it refers towards companies extending their operations to new markets abroad. Companies are now selling worldwide and setting up and assembling or manufacturing units in abroad. Like जो एग्जांपल है, एप्पल ने आईफोन अब मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिए हुए हैं चाइना में और इंडिया में। सॉरी, मैन्युफैक्चर नहीं, असेंबलिंग हो रही है। क्या पता अभी आगे मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो चुकी हो, आपकी बुक के मुताबिक अभी असेंबल था। Globalization has gained boom from around past 50 years. US has increased imports from and exports from $47 billion dollars in 1960 में कितनी थी इसकी एक्सपोर्ट? 47 बिलियन। ये इंक्रीज होके 1980s में $562 हो गई बिलियन, और अभी 5.1 ट्रिलियन है। इसको सपोर्ट कौन से क्या चीज़ें करती हैं? इसको सपोर्ट करती हैं जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स, जिसमें एक नेफ्टा है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें यह है कि जो अमेरिका की जो रियासतें हैं वो आपस में फ्रीली ट्रेड कर सकती हैं, मतलब उसमें टैक्सेस कम होंगे या टैक्सेस के अंदर जो है ना वो रिलैक्सेशन होगी, जिसकी वजह से जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए अपनी प्रोडक्ट्स को दूसरी मार्केट्स में सेल करना आसान है अगर टैक्स कम हो तो। यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन का भी ऐसा ही है कि वो भी इनकरेज करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को, कि जो यूरोप के अंदर जो कंट्रीज आ रहे हैं ईयू के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टैक्स एग्जम्पशंस हैं कि उनकी प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। बहुत सी चीज़ों के ऊपर टैक्स नहीं होगा, बहुत सी चीज़ों के ऊपर टैक्स बहुत कम होगा, जस्ट टू प्रमोट द ट्रेड। टू गो ग्लोबल, कंपनीज नीड टू हायर एम्प्लॉयज इन अदर कंट्रीज। दूसरे ममालिक में उनको अपने एम्प्लॉयज हायर करने की जरूरत पड़ती है जिस भी कंपनी ने अगर ग्लोबली परफॉर्म करना है तो। ऑब्वियसली एम्प्लॉयज फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स कैरीज डिफरेंट ट्रेड्स, उनके डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं, कस्टम्स हैं, रिलीजन है और एटीट्यूड है, बात करने का तरीका कार है, काम करने का तरीका है। ऑब्वियसली इवन हमारे अंदर पाकिस्तान में और इंडिया के लोगों में बहुत डिफरेंस है। सबसे ज़्यादा एक तो रिलीजन का है, देन एटीट्यूड्स का भी है, बात करने का तरीकाकार है और कस्टम्स हैं, इवन काम करने का जो तरीकाकार है वो भी डिफरेंट होगा, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस नहीं है आई बिलीव जितने इंडियंस हो चुके हैं। मैनेजिंग दिस पीपल एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज अ बिग टास्क फॉर एचआर मैनेजर, क्योंकि आपने सिर्फ अपने मुल्क के लोगों को टैकल नहीं करना या उनको डील नहीं करना, आपने बाहर के ममालिक के जो आपने इंटरनेशनल एम्प्लॉयज हायर किए हैं उनको भी आपने डील करना है और उनको भी आपने कंपनसेशंस देनी है, बेनिफिट्स देनी है, पे स्केल वगैरह है, सब कुछ। So this was the brief knowledge about the globalization trends.